नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, सुबह से लेकर के आज पूरे दिन जिन खबरों पर नज़र रहने वाली है उसे फटाफट आपके सामने लेकर आई हूं मैं। आपको बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर गहन मंथन हुई। भाजपा हैट्रिक लगाने के हर प्लान पे अपनी नज़र बनाई हुई है और कार्यकर्ताओं को उस पर वर्कआउट करने का निर्देश दे चुकी है। चुनाव पर मंथन को लेकर के विपक्ष के एजेंडे पर भी भाजपा की पूरी तरह से नजर है कि भारत की ग्लोबल छवि जिस तरह से उठी है, विपक्ष उसको चुनाव के दौरान धूमिल करने की कोशिश की जाए तो कैसे उसका काट निकाला जाए, इसको लेकर के बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जबरदस्त चर्चा हुई और उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कस लें, ऐसा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। सोनिया को राजनीति नहीं पसंद थी, भारतीय परंपरा सीखने में उन्हें दिक्कत हुई तो इंदिरा गांधी ने रास्ता दिखाया, प्रियंका गांधी की तरफ से ये बयान आया है। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी की नाई की रैली, राज्य में सत्ता में आने पर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये महीना देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने सरकार न्यायपालिका को धमका रही है ताकि उस पर कब्जा कर सके, ऐसा आरोप लगाई है कांग्रेस सरकार पर। निर्मला जी, सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर 50% की छूट मिले, वित्त मंत्री के नाम पर टैक्स पेयर की खुली चिट्ठी निर्मला सीतारमण के नाम आया है। मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रही है सरकार, अमीरों को पर कर लगाने की सलाह नहीं सुनेगी सरकार, ऐसा फिर से एक बार आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को आर्टिकल 217 पढ़ने की सलाह दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सीजीआई का हक है। हिमाचल में कामयाब रहा कांग्रेस का कैश ट्रांसफर का दाव, अब कर्नाटक में आजमाने की इसकी तैयारी हो रही है। हिमाचल में सत्ता में आने के बाद सेम फॉर्मूले को कांग्रेस कर्नाटक में आजमाना चाहती है और 2023 के चुनाव में अपनी बिसात बिछाना चाहती है। राजधानी दिल्ली की अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो दिन भर गंभीर शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके साथ WFEF के सर्वे में वर्ष 2023 में मंदी का माहौल रहेगा, ऐसा सामने आया है। सप्लाई चेन के विकेंद्रीकरण का लाभ भारत और बांग्लादेश को मिल सकता है। खजाना खाली, 3 महीने में 5 अरब का कर्ज, न पैसा न सोना, महंगाई से हाहाकार, आखिर कैसे बचेगा पाकिस्तान। हॉकी की अगर बात करें तो ड्रॉ पर खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना का मैच, नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंद दिया है। ये आज की कुछ ऐसी मुख्य खबरें थी जिस पर पूरे दिन सबकी नज़र बनी रहेगी। अगर बात करें बाकी खबरों की तो आप देखेंगे कि एयर इंडिया के बेड़े में जल्द ही 500 नए जेट्स जो हैं शामिल होने वाले हैं। टाटा ग्रुप अब उनको इसके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव रखा गया है कि राफेल नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के विपक्ष को घेरा जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने बोला है कि 2023 बेहद महत्वपूर्ण है, 9 राज्यों के चुनाव में लड़ना भी है और जीतना भी है। राहुल गांधी ने भगवंत मान को रिमोट मुख्यमंत्री कहा है। पंजाब के सीएम को पूर्व कांग्रेस के पंजाब के सीएम चन्नी को उन्होंने याद किया और पंजाब के भविष्य कांग्रेस के हाथों में है, ऐसा जनता से अपील की है। इस राहुल गांधी के इस बयान पर भगवंत मान ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा है कि मुझे जनता ने सीएम बनाया है, आप ना ही बोले तो अच्छा है। कर्नाटक में कांग्रेस की नाई की रैली में प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर वो वहां की महिलाओं को 2000 रुपये उनके खाते में डालेंगी। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने अपने चाचा, पिता और दादी को याद किया और कहा
की मां को नहीं पसंद थी राजनीति। यूपी में राम मंदिर बनने के पहले उसे तबाह करने की साजिश की खबर जो है वो पूरी सामने आई है। नेपाल में जैश ए मोहम्मद फिदाइन हमले की प्लान कर रहा है। इसके बाबत दिल्ली में आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अयोध्या को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। काशी से गंगा विलास क्रूज चल पड़ा है और वो बिहार के छपरा में जाकर फंस गया है। प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले ही इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी। बजट की बात करें तो बजट में इस बार 2023 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे संकेत दिए हैं। नकल पर उत्तराखंड सरकार बड़े ही सख्त कानून और जो अंकुश लगाने जा रही है। 10 साल तक अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो नहीं दे सकेगा कोई भी एग्जामिनेशन वो नकलची। मौसम विभाग का राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अति तीव्र शीतलहर और भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अग्निवीर के पहले बैच में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संवाद किया है। यूपी के स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस का 15% हिस्सा लौटाना होगा। हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति सुधरी, निजी निवेश के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए, आरबीआई ने सलाह दी है। जोशीमठ की अगर बात करें तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर जोशीमठ का भविष्य टिका हुआ है। केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के पुनर्निर्माण का विचार किया जा रहा है। कोरोना अपडेट की अगर बात करें तो केरल में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली में भी अभी फिलहाल पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0 है। जम्मू कश्मीर में राहुल को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर पैदल चलने से उन्हें मना किया गया है। होशियारपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल 17 को प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 19 को पठानकोट में उनकी रैली होगी। भारत और ब्रिटेन 28 फरवरी को यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत करने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले प्रशासनिक फेरबदल की बड़े संकेत आ रहे हैं। 4 IAS बदले गए हैं अब तक। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। शेफाली और श्वेता की तूफानी पारी से ने यूएई को पूरी तरह से धो डाला है। जसप्रीत बुमराह रणजी मैच खेलेंगे। जडेजा की तरह अपनी फिटनेस को साबित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में राफेल नडाल ने जीत के लिए अपने कड़े पसीने बहाए हैं। स्वातेक ने पार की अपनी पहली बाधा को और इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जो है उसकी शुरुआत, उसका आगाज हो चुका है। बात करें बाकी खबरों की तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिन की बैठक दिल्ली में चल रही है। भाजपा अध्यक्ष ने 2023 में और 24 के चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कड़ी मशक्कत के साथ भिड़ जाने के निर्देश दिए हैं। विमान हादसे में जो अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के विमान में हादसा हुआ था उसकी कड़ी मशक्कत के बाद 68 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ की है। बांग्लादेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। IMF ने अपने रिपोर्ट में ये जारी किया है। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद मुरसल नबीजादा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और देश के विकास के लिए सीमा सुरक्षा की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी, ऐसा रवि गांधी का कहना है। कोरोना केंद्रों के टेंडर में कथित अनियमितता को लेकर की ईडी आज आयुक्त इकबाल सिंह चहल से पूछताछ कर रही है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक NSI आज गिरावट के साथ बंद हुआ है और राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के लिए हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र MLC चुनाव के लिए मतदान 30 जनवरी और मतगणना 2 फरवरी को की जाएगी, ऐसा ऐलान हुआ है। केरल के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके साथ ही हम देखें तो बहुत ऐसी खबरें हैं जो आज
सुर्खियों में बनी रहेंगी, लोगों की नज़रें उन पर रहेंगी, जिसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज खबरों के लिहाज से ईडी का जो है और बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसकी चर्चा पूरे दिन बनी रहेगी। सुहेब अंसारी का गनर यूपी पुलिस का सरकारी सिपाही है या प्राइवेट, इस पर इसको लेकर के चर्चा बनी हुई है। और हम देखें तो भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज का फिर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रेप पीड़िता के पिता से वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ नहीं, जिलाधिकारी के यहाँ जाकर मरो। दलित परिवार की बेटी से रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिली है। जिलाधिकारी झूठी रिपोर्ट शासन को भेजने पर परिजनों ने आरोप लगाया है। पिता ने साक्षी महाराज को फ़ोन करके मदद मांगी, लेकिन मदद मिलने के बजाय साक्षी महाराज ने कहा कि जाओ जिलाधिकारी के यहाँ जाकर मरो। उत्तर प्रदेश की सरकार में ACS सुरेश चंद्रा का VRS मंजूर कर लिया गया है। ये खबर भी आज सुर्खियों में है। और हम देखें तो गाजीपुर में मुख्तार अब्बास की गवाही पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। अभी तक बांदा जेल से मुख्तार को निकलने की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी आज अपनी गवाही के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये देखना होगा। और इसी के साथ की ही आज की खबर, जो फटाफट खबरें हैं, वो आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। ये फटाफट 2 लाइनर्स को सुनने के लिए हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।